गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई विल टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ 11th क्लास। बेटा ये प्रैक्टिस नोट्स हैं फॉर योर टेस्ट ऑफ फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर, दैट इज प्रैक्टिस नोट फॉर फर्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज 1.3। वी वांट टू प्रूव दैट a माइनस b माइनस c जो ब्रैकेट में दैट इज इक्वल टू a माइनस बी यूनियन a इंटरसेक्शन c। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि a माइनस बी बराबर होता है a इंटरसेक्शन b डैश। अगर बीच में माइनस है तो ए एजिट जाएगा, इंटरसेक्शन आएगा, बी पर कॉम्प्लीमेंट आएगा। ये बात पहले समझा चुका हूं कि ए माइनस बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी डैश। चलो हम राइट हैंड साइड लेके चलते हैं, चलो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। ए माइनस बी माइनस सी दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी के ऊपर ये वाला फार्मूला लगा देंगे, बी माइनस सी, बी इंटरसेक्शन सी डैश, बी इंटरसेक्शन सी डैश। क्लियर है? अब इसको ए मानेंगे और इस पूरे को b मान लो, a माइनस बी, ये पूरा बेटा b एज्यूम कर लो, अपने दिमाग में रख लो कि दैट इज b। तो a माइनस बी क्या कहता है कि a इंटरसेक्शन आना चाहिए और b के ऊपर कॉम्प्लीमेंट, तो उसके हिसाब से a इंटरसेक्शन आना चाहिए और b के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए, यानी कि b इंटरसेक्शन c डैश के ऊपर फिर एक और डैश आना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा जी, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c डैश के ऊपर डैश, बेटा ये याद है डी मोर्गन्स लॉ। डी मोर्गन्स लॉ क्या कहता है? ए इंटरसेक्शन सी डैश बराबर होता है ए डैश, इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन आ जाएगा और सी के ऊपर डैश आ जाएगा। बेटा ये सी है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू ए डैश यूनियन सी डैश, दैट इज कॉल्ड डी मोर्गन्स लॉ। तो यहाँ पे अपने डी मोर्गन्स लॉ, इंटरसेक्शन है तो बेटा यहाँ यूनियन आएगा और बी के ऊपर डैश अलग आएगा और सी डैश के ऊपर डैश अलग आएगा, सी डैश पर डैश अलग आएगा। ठीक है जी, इंटरसेक्शन तो यूनियन आएगा, दैट इज कॉल्ड डी मोर्गन्स लॉ। ए का इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन सी के ऊपर डबल बार डैश है तो बेटा वो सी के बराबर ही होना चाहिए। सी का किसी भी सेट का दो बार कॉम्प्लीमेंट वही सेट वापस आएगा। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास, बीच में यूनियन है, यहाँ पर इंटरसेक्शन है। ठीक है जी, अब हम लगा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एक जगह इंटरसेक्शन दूसरी जगह यूनियन हो तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया जा सकता है। एक जगह इंटरसेक्शन दूसरी जगह यूनियन हो तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया जा सकता है। ए का इंटरसेक्शन बी डैश के साथ आपके सामने है, बीच में यूनियन ए का इंटरसेक्शन सी के साथ, ए का इंटरसेक्शन सी के साथ है। ठीक है जी, लेकिन आप जानते हैं ए इंटरसेक्शन बी डैश किसके बराबर होता है बेटा? ए माइनस बी के। यहाँ चेक कर लो, ए इंटरसेक्शन बी डैश दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी, तो इसकी जगह मैं ए माइनस बी लिख सकता हूँ, यूनियन लिख सकता हूँ, ए इंटरसेक्शन सी लिख सकता हूँ, बस हैंस द रिजल्ट। आपको ये रिजल्ट पता होना चाहिए, ए माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश क्या होता है। ठीक है, और डी मोर्गन्स लॉ पता होना चाहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है, उससे अपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी बता चुका हूँ। ये सारे लॉ याद नहीं रखोगे तो फिर कोई भी प्रॉब्लम समझने में दिक्कत आएगी बेटा। अगला क्वेश्चन, इफ ए इंटरसेक्शन एक्स कोई भी सेट है और ए कोई सेट है, उनका इंटरसेक्शन दैट इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स, यानी कि दोनों का इंटरसेक्शन सेम है बेटा। वो कहता है वो दोनों का इंटरसेक्शन सेम तो है, साथ में वो बराबर है फाई के, फाई मतलब एम्प्टी सेट के बराबर है। और कहता है ए और एक्स का यूनियन निकालूं और बी और एक्स का यूनियन निकालूं तो वो दोनों बराबर भी आते हैं। ए और एक्स का और बी और एक्स का जो इंटरसेक्शन है वो आपस में बराबर, लेकिन है किसके बराबर? एम्प्टी सेट के, मतलब दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। लेकिन ए का एक्स के साथ यूनियन, बी का एक्स के साथ यूनियन निकालता हूँ तो दोनों बराबर आना चाहिए। और एक्स क्या है? एक्स कोई भी सेट हो, हमें कोई मतलब नहीं, चाहे खाली हो चाहे एम्प्टी नहीं हो। तो प्रूव करो कि ए इज इक्वल टू बी होना चाहिए। तो टू प्रूव ए इज इक्वल टू बी, जब दो सेटों को बराबर दिखाते हैं तो मुझे दिखाना पड़ेगा कि ए सबसेट ऑफ बी हो और बी सबसेट ऑफ ए होना चाहिए। तो चलो पहले मैं ए इज सबसेट ऑफ बी दिखाना चाहूँगा। मैं एक एक्स एलिमेंट ए सेट से उठाता हूँ, बहुत आसान है बेटा, देखेंगे तो हमारा मिनिमम का बी तक पहुँचना। एक्स एलिमेंट मैंने ए से उठाया तो ये एक्स अगर ए में है तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स आल्सो बिलोंग टू ए यूनियन एक्स। अगर एक्स एलिमेंट ए सेट में पड़ा है, मान लो कोई एक्स एलिमेंट ए में पड़ा है, तो और मैं ए उस सेट का यूनियन निकालता हूँ बेटा एक्स सेट के साथ, या कोई और सेट लिख लो, एक्स की जगह बी कह दो, सी कह दो, डी कह दो, फाई कह दो, ई कह दो, कोई भी सेट यहाँ अपनी तरफ से लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं जब यहाँ यूनियन लिख रहा हूँ। तो ए का यूनियन एनी सेट, उन दोनों के यूनियन में एक्स बिलोंग करना चाहिए, हमने अपनी तरफ से लिख दिया।
ए यूनियन एक्स। क्यों लिख दिया? क्योंकि यहाँ पे दे रखा है कि ए यूनियन एक्स किसके बराबर है बेटा? बी यूनियन एक्स के बराबर है। तो अगर एक्स ए यूनियन एक्स में तो एक्स बिलोंग करना चाहिए बी यूनियन एक्स में। बेटा ये एक्स सेट जो एक्स एलिमेंट है इस एक्स सेट में है या नहीं, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। मुझे ये पता है कि एक्स इस सेट में ए सेट में है। अगर एक्स ए सेट में है तो वो ए के साथ यूनियन निकाल दो, कोई भी सेट उस दोनों के यूनियन में भी जाना चाहिए, चाहे वो एक्स जो एलिमेंट है वो इस सेट में है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ए यूनियन एक्स तो बी यूनियन एक्स के बराबर है, तो एक्स बिलोंग करना चाहिए बी यूनियन एक्स में भी। ए यूनियन एक्स की जगह बी यूनियन एक्स लिख सकता हूँ जो कि गिवन है। ठीक है जी। अच्छा जी, इसका क्या मतलब? वो यहाँ देखो, इसका मतलब होता है एक्स बी में होगा या फिर एक्स बिलोंग करना चाहिए एक्स सेट के अंदर। ठीक है, या तो एक्स बी में जाएगा या फिर एक्स बिलोंग करेगा एक्स सेट में। लेकिन मैंने लिख रखा है कि बट एक्स डज नॉट बिलोंग टू एक्स सेट, लेकिन ये एक्स एलिमेंट एक्स सेट में बिलोंग नहीं करता है। वो क्यों नहीं करता? वो यहाँ रीजन दे रखा है। क्योंकि अगर एक्स बिलोंग करता है ए में, क्योंकि के में क्यों करता है? क्योंकि हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि एक्स बिलोंग करता है ए सेट में, हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि एक्स ए सेट में बिलोंग करता है। लेकिन बेटा ए और एक्स का इंटरसेक्शन किसके बराबर गिवन है? फाई के बराबर गिवन है। ए और एक्स का इंटरसेक्शन फाई के बराबर गिवन है। ठीक है, ए और एक्स का दैट इज इक्वल टू फाई, मतलब ए और एक्स में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। अगर एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है लेकिन एक्स जो बिलोंग करता है ए में, तो जो एलिमेंट ए के अंदर पड़े होंगे वो एक्स में नहीं होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि दोनों में एक भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब जो एक्स ए में है वो एक्स जो है ना एक्स सेट में बिलोंग नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ बट एक्स डज नॉट बिलोंग टू एक्स। हम यहाँ तक पहुँचे थे कि x बिलोंग करता है बी यूनियन x में, तो x बिलोंग करना चाहिए बी में, या फिर x बिलोंग करना चाहिए x में। लेकिन x तो x सेट में बिलोंग कर ही नहीं रहा, उसका रीजन मैंने यहाँ लिख रखा है, आप चेक कर लो। तो अगर x में नहीं है, इसमें नहीं, तो इसका मतलब ये रिजल्ट सच होना चाहिए कि इसका मतलब x बिलोंग करना चाहिए किसमें? b में। इसका मतलब x एलिमेंट a सेट से उठाया था उसे b में दिखा दिया, इसलिए a इज ए सबसेट ऑफ b। सिमिलरली यू कैन प्रूव दैट b इज आल्सो ए सबसेट ऑफ a, देन a इज इक्वल टू b। ए को बी का सबसेट दिखा दो, बी को ए का सबसेट दिखा दो, ए बराबर बी। ये अपने आप करके देखना है। सिमिलरली लिखने का मतलब है कि ये अपने आप करके देखना है वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू सी के बराबर गिवन हो, दो सेट है ए और बी, उसका यूनियन सी के बराबर गिवन हो। बेटा ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, आपको सच बताऊं बात, एग्जाम्पल गिवन है। ए और बी का यूनियन सी के बराबर गिवन है एंड ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन निकालता तो फाई आता है, मतलब दोनों में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, फाई मतलब एम्प्टी सेट है। तो प्रूव दैट ए इज इक्वल टू सी माइनस बी आना चाहिए। ए इज इक्वल टू सी माइनस बी प्रूव करना चाहेंगे। तो बेटा ये प्रूव करने का मतलब है कि मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि ए इज ए सबसेट ऑफ सी माइनस बी एंड सी माइनस बी इज ए सबसेट ऑफ ए। ये दिखाना पड़ेगा, मुझे दिखाना है कि ए सबसेट है सी माइनस बी का, ए सबसेट है सी माइनस बी का। हम क्या करते हैं, प्रूव करना चाहेंगे बेटा। तो एक्स एलिमेंट उठाऊंगा ए सेट से, एक्स बिलोंग करता है ए में। ठीक है जी, अगर एक्स एलिमेंट ए में बिलोंग करता है तो वो एक्स एलिमेंट ए यूनियन बी में भी बिलोंग करना चाहिए। बेटा ए यूनियन बी इक्वल टू, मुझे सी तक पहुंचना है किसी तरह से, और ए यूनियन बी ए के बराबर गिवन है बेटा, ये दैट इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो एक्स एलिमेंट जो ए में बिलोंग करता है वो एक्स आल्सो बिलोंग टू, जो हमें गिवन होता है उसका किस तरह से हम यूज कर सकते हैं, मेन बात ये होती है इस क्वेश्चन में। तो एक्स एलिमेंट जो ए में बिलोंग करता है वो एक्स एलिमेंट आल्सो बिलोंग टू ए यूनियन बी, चाहे वो एक्स बी में बिलोंग करे या ना करे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मुझे पता ही नहीं कि एक्स बी में जाएगा या नहीं जाएगा, मुझे मतलब नहीं। एक्स बिलोंग करेगा ए यूनियन बी, आप जानते हो 100% करेगा, क्योंकि मैं इन दोनों सेटों का यूनियन निकालूंगा तो ए के सारे एलिमेंट भी आएंगे, इसमें बी के भी सारे एलिमेंट आएंगे। ठीक है, तो जो एक्स ए में पड़ा हुआ है वो एक्स ए यूनियन बी में भी तो आएगा, चाहे वो एक्स बी में हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यूनियन के बारे में आप जानते हो ये कंडीशन। तो एक्स बिलोंग करता है ए यूनियन बी में, ठीक है जी। लेकिन ए यूनियन बी किसके बराबर दे रखा है बेटा, ए यूनियन बी तो सी के बराबर दे रखा है। ए यूनियन बी किसके बराबर दे रखा है, सी के बराबर दे रखा है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ एक्स बिलोंग करना चाहिए किसमें, सी में। ए यूनियन बी की जगह बेटा सी लिख दिया, तो एक्स सी में है, बट एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। लेकिन बेटा मैंने ये लिखा कि एक्स बी में बिलोंग नहीं करेगा, इसका रीजन साफ साफ ये लिख रखा है बेटा, कितना आसान है। ए और बी का इंटरसेक्शन किसके बराबर है, फाई के। लेकिन आप एक्स किस में मान के चल रहे हो, ए सेट में मान के चल रहे हो। एक्स अगर ए में है और इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर फाई है तो इसका मतलब दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है बेटा ए सेट ये है और बी सेट ये है, ये ए और बी सेट एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन जो एक्स ए में बिलोंग कर रहा है, एक्स यहाँ पड़ा हुआ है, तो जो ए और बी में कोई भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब जो एक्स ए में है वो बी में नहीं होना चाहिए, इसलिए लिख दिया बट एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। यहाँ से लिखा हुआ कहा है बेटा ए और बी का इंटरसेक्शन फाई के बराबर, यहाँ से कह दिया।
ए यूनियन बी किसके बराबर था, सी के बराबर था, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ एक्स बिलोंग करना चाहिए सी में, क्योंकि इसकी जगह सी लिख सकता हूँ, लेकिन एक्स बी में बिलोंग नहीं करना चाहिए, उसका रीजन यहाँ बता चुका हूँ। ठीक है जी। अच्छा जी, ये कहता है कि एक्स सी में तो है लेकिन एक्स बी में नहीं है, तो एक्स किस में बिलोंग करेगा, सी माइनस बी। बेटा ये डेफिनेशन है कि एक्स बिलोंग करता है सी माइनस बी में। इसका क्या मतलब होता है कि एक्स सी में तो है लेकिन एक्स बी में नहीं जाएगा, ये बात आप जानते हैं, यहाँ पे यही बात लिख रखी है। तो इसलिए एक्स बिलोंग करना चाहिए सी माइनस बी में, तो एक्स ए से उठाया था सी माइनस बी में दिखा दिया, इसका मतलब ए सबसेट होना चाहिए किसका, सी माइनस बी का। सिमिलरली सेकेंड पार्ट में दिखाना चाहूँगा क्या कि सी माइनस बी इज आल्सो ए सबसेट ऑफ, ठीक है, ये दिखा दिया कि एक्स सी में है लेकिन एक्स बी में बिलोंग नहीं करेगा, समझा चुका हूँ। एक्स सी में तो है लेकिन बी में नहीं है, इसका मतलब एक्स सी माइनस बी में बिलोंग करेगा। बेटा कोई एलिमेंट सी माइनस बी में बिलोंग कब करता है, इसका मतलब होता है कि एक्स सी में तो होगा लेकिन एक्स बी में नहीं होगा। ये डेफिनेशन पढ़ो, ठीक है, आपको याद होनी चाहिए, ये बात समझा चुका हूँ पहले। इसका मतलब ये हुआ कि ए सबसेट ऑफ सी माइनस बी होना चाहिए, क्योंकि एक्स ए से उठाया था सी माइनस बी में दिखा दिया। सेकेंड पार्ट, अब मैं दिखाना चाहता हूँ कि सी माइनस बी इज आल्सो ए सबसेट ऑफ ए। हम क्या करते हैं कि एक्स एलिमेंट उठा के चलते हैं सी माइनस बी में से, इसका मतलब है एक्स सी में है बट एक्स बी में नहीं जाना चाहिए, इसका मतलब तो यही होता है, ये लिख दिया साफ आपके सामने। लेकिन बेटा सी किसके बराबर गिवन है, सी बराबर है ए यूनियन बी के बराबर गिवन है, सी किसके बराबर गिवन है, ए यूनियन बी के बराबर गिवन है। ठीक है जी, एक्स बिलोंग करेगा सी में बट एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, यहाँ से लिख दिया। लेकिन सी किसके बराबर है, ए यूनियन बी के, तो एक्स सी की जगह ए यूनियन बी लिख सकता हूँ, तो एक्स बिलोंग करना चाहिए ए यूनियन बी बट एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। ठीक है जी। अच्छा, इसका मतलब है कि अगर x बिलोंग करता है ए यूनियन बी में, इसका क्या मतलब था कि x बिलोंग करता है ए यूनियन बी में, इसका मतलब है x या तो a में है या फिर x बिलोंग करेगा बी में, लेकिन आपने कह तो दिया कि x b में नहीं है, आपने कह दिया कि x b में नहीं, तो इसका मतलब x किस में जाएगा, a में बिलोंग करना चाहिए। तो इसका मतलब x c माइनस बी से उठाया था उसे a में दिखा दिया। अरे बेटा x बिलोंग करता है ए यूनियन बी में, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, चेक करो। इसका मतलब x बिलोंग करेगा a में या फिर x बिलोंग करेगा b में, दोनों में से कोई एक बात सच है या फिर दोनों भी सच हो सकती हैं, मतलब कम से कम एक तो सच है ही। लेकिन आपने कह रखा है कि x b में नहीं है, मतलब ये बात गलत हो गई कि x b में नहीं है, तो इसका मतलब x का a में जाना जरूरी है, इसलिए मैंने लिख दिया x बिलोंग करना चाहिए a में। इसका मतलब x एलिमेंट c माइनस बी से उठाया था उसे a में दिखा दिया, तो इसका मतलब c माइनस बी इज सबसेट ऑफ ए होना चाहिए। इस तरह से ए सबसेट ऑफ सी माइनस बी है और सी माइनस बी सबसेट ऑफ ए, तो इसका मतलब ए बराबर होना चाहिए किसके, सी माइनस बी के। नेक्स्ट देखो बेटा पेज नंबर 6, इसमें चेक करें प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1.3 एक्सरसाइज। बेटा इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने, ध्यान रखना ये बात। मुझे प्रूव दैट पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दैट इज इक्वल टू पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर ऑफ बी। बेटा ये प्रूव करके दिखाना है कि ए और बी का इंटरसेक्शन निकालूं, उसका पावर सेट निकालूं, तो वो बराबर आएगा पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर ऑफ बी। मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल यहाँ देना चाहूँगा। पहले एक ए सेट मान लेता हूँ, मैंने 1,2 ले लिया, ठीक है जी। इसका पावर निकालना बेटा, क्या पावर निकालनी आती है इसकी, इसकी पावर देखते हैं कैसे निकालेंगे। इसकी पावर होती है कि इसके सारे सबसेट ढूंढ लो, कौन कौन इसके सबसेट, 5 है, 1 है, 2 है और 1 2 है, ये सारे के सारे कौन है, इसके सबसेट हैं। इन सभी को अगर मैं करली ब्रैकेट में बंद कर दूं, बड़ी करली ब्रैकेट में बंद कर दूं, तो दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ ए, ये होता है पावर ऑफ ए। तो पावर ऑफ ए में जो एलिमेंट है उनकी क्या खास बात है कि वो सारे के सारे कौन हैं, सबसेट्स हैं ऑफ किसके, ए के। तो ये बात ध्यान रखनी है, मतलब पावर ऑफ ए में कौन होते हैं, ए के सबसेट है, बस ये बात याद रखनी पड़ेगी, आपको ये कई बार समझा भी चुके हैं। तो हमें इसका प्रूव करना है कि पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दैट इज द सबसेट ऑफ पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर ऑफ बी। मतलब मैं दिखा रहा हूं कि पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर ऑफ बी के, ठीक है। तो मैं इसमें से एक एलिमेंट उठाऊंगा, उसे इसमें दिखा दूंगा, क्लियर सी बात ये है बेटा। तो मैं मान लिया कि लेट एक्स बिलोंग करता है पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में, मैंने मान लिया कि एक्स बिलोंग करता है पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में, और पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में जैसे कि पावर ऑफ ए, अब पावर ऑफ ए में कौन जाता है बेटा, ए के सबसेट जो होते हैं वो पावर ऑफ ए में जाते हैं, इसका मतलब ये सब ए के क्या होने चाहिए, सबसेट। तो जो पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में जो सेट बिलोंग कर रहा है एक्स सेट, बेटा पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होता है उसमें सारे के सारे जो एलिमेंट होते हैं वो खुद एक सेट होते हैं, अपने आप में खुद क्या होते हैं, ये एक सेट होते हैं। इसलिए मैंने कैपिटल एक्स लिया जो सेट को रिप्रेजेंट करेगा।
हाँ जी, तो मैं कह रहा था कि किसी भी पावर के अंदर, किसी की पावर सेट के अंदर जो पावर ऑफ ए निकाला, जैसे कि इसके अंदर आपने पावर ऑफ ए निकाला, तो बेटा जो ये हैं, ये पावर ऑफ ए के एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये अपने आप में एक सेट है। इनको कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल ए, कैपिटल बी से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो पावर ऑफ ए में जो एलिमेंट होते हैं बेटा, पावर ऑफ ए में जो भी एलिमेंट होते हैं वो एक सेट होते हैं और उन्हें कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस वजह से मैं पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में से एक एलिमेंट निकाल रहा हूँ जिसको मैंने कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। इसलिए हमेशा मैं स्मॉल एक्स लिया करता, स्मॉल एक्स बिलोंग टू दिस, ठीक है। अब यहाँ पे कैपिटल एक्स लिखने का रीजन यही है कि पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में जो एलिमेंट पड़े हैं वो सारे खुद ही क्या है, सेट हैं। अच्छा, एक्स बिलोंग करता है पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी से, तो जो पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में जो भी एलिमेंट पड़ा होगा वो ऑटोमेटिकली सबसेट होगा ए इंटरसेक्शन बी का। वो मैंने आपको यहाँ समझा दिया, ठीक है। तो x एक सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी के अंदर। तो जो x है, अगर वो ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट है तो वो x ए का भी सबसेट होना चाहिए। इंटरसेक्शन का मतलब एंड है, और x वो b का सबसेट भी होना चाहिए, ठीक है। x ए का भी सबसेट है एंड x आल्सो इज ए सबसेट ऑफ b। लेकिन जो a के सबसेट हैं, जैसे कि x सबसेट है a का, x सबसेट है ए का, तो ए के जो सबसेट है वो सारे के सारे, जैसे कि आपने यहाँ चेक कर लो, जो ए सेट दे रखा है, ए के सारे सबसेट, ए के सारे सबसेट कहाँ आएंगे, इसके पावर ऑफ ए में बिलोंग करना चाहिए। तो x जो है ए का सबसेट है, x जो है ना ए का क्या है, सबसेट है। तो जो ए के सबसेट है वो कौन है, वो किस में बिलोंग करना चाहिए, पावर ऑफ ए में। ऐसे ही x भी बिलोंग करना चाहिए पावर ऑफ बी में, ठीक है। x बिलोंग करेगा पावर ऑफ ए में और x बिलोंग करेगा पावर ऑफ बी में। तो x बिलोंग करेगा, एंड का मतलब इंटरसेक्शन है, तो x आल्सो बिलोंग टू पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर ऑफ बी। एंड का मतलब बेटा इंटरसेक्शन होता है, तो x बिलोंग करना चाहिए पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर ऑफ बी में। इस तरह से हमने एक x एलिमेंट उठाया जो पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी से उठाया, इसे पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर ऑफ बी में दिखा दिया। इस तरह से पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दैट इज द सबसेट ऑफ पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर ऑफ बी होना चाहिए, ठीक है जी। सिमिलरली आप इसी तरह से इसमें बेटा एक काम करेंगे, हमें प्रूव ये भी करना है इसके अंदर, क्योंकि हमें दोनों को बराबर दिखाना है, ठीक है। तो मुझे पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को सबसेट दिखाना था पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर ऑफ बी का। अब मुझे ये भी दिखाना है, ये मैं दिखा चुका हूँ, मुझे ये भी दिखाना है कि पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर ऑफ बी, ये भी सबसेट है किसका, पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का, ठीक है। तो आप उल्टा चलना शुरू कर दो, इफ एंड ओनली इफ का सिंबल लगा दो, बस इफ एंड ओनली इफ का सिंबल लगाते ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है जी। कैसे, एक एलिमेंट मुझे पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर ऑफ बी में से उठाना है और उसे इसमें दिखाना है। तो मैंने x बिलोंग करता है पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर ऑफ बी। इसका मतलब क्या होता है कि x बिलोंग करेगा पावर ऑफ ए एंड इंटरसेक्शन मतलब एंड, x बिलोंग करेगा पावर ऑफ बी। इसका मतलब तो यही होता है, उल्टा चल रहे हैं बेटा अब, ठीक है। इधर से एक एलिमेंट उठा के चल रहे हैं, इसका मतलब होता है पावर ऑफ x बिलोंग करेगा पावर ऑफ ए में, इंटरसेक्शन का मतलब एंड x बिलोंग करेगा पावर ऑफ बी में, ठीक है जी। अच्छा, जो पावर ऑफ ए में जो एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, जैसे कि आपने यहाँ चेक किया, पावर ऑफ ए में जो एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं वो सारे के सारे कौन होते हैं, ए के सबसेट होते हैं। तो इसके हिसाब से जो x है जो बिलोंग कर रहा है पावर ऑफ ए में, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, वो भी x का सबसेट होना चाहिए। जो x बिलोंग कर रहा है पावर ऑफ बी में वो भी x सबसेट होना चाहिए, इसका b का सबसेट होना चाहिए। तो x कोई सेट है जो a का भी सबसेट है, x जो है ना b का भी सबसेट है, तो x ऑटोमेटिकली बेटा a इंटरसेक्शन b का, एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है, तो x जो है ना a और b का इंटरसेक्शन का सबसेट भी होना चाहिए, x सबसेट होना चाहिए a इंटरसेक्शन b का। और आप जानते हो कोई x जो ना सबसेट, अगर x सबसेट है a इंटरसेक्शन b का तो x ऑटोमेटिकली बिलोंग करना चाहिए पावर ऑफ a इंटरसेक्शन b में, ठीक है। तो इस तरह से x मैंने पावर ऑफ a इंटरसेक्शन पावर ऑफ b से लिया और x को बिलोंग कर दिया पावर ऑफ a इंटरसेक्शन b में। बेटा अगर इसको समझ जाओगे ना तो दिक्कत नहीं आएगी, क्या कि a के सारे सबसेट पावर ऑफ a में बिलोंग करते हैं और जो पावर ऑफ a में जो एलिमेंट पड़े हैं वो सारे के सारे a के सबसेट होते हैं। बस ये छोटी सी बात याद रखोगे तो इसको समझ पाओगे। अगला क्वेश्चन ये कहता है बेटा कि a डैश इफ a डैश यूनियन b इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट है तो शो दैट a इज ए सबसेट ऑफ b होना चाहिए। जहां पर भी यूनिवर्सल सेट आ गया, जैसे यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट u आ गया, अब यहाँ पे दो सेट दे रखे हैं, एक a और दूसरा क्या b, और तीसरा सेट भी कह सकते हो वो कौन है a डैश। तो मैं यहाँ पे क्लियरली कह सकता हूँ, अगर यहाँ यूनिवर्सल सेट है तो मैं क्लियरली कह सकता हूँ कि जो यहाँ पर है ना इस केस में a सबसेट है u का, b सबसेट है u का, a डैश इज आल्सो सबसेट ऑफ u है। ये ऑटोमेटिकली, ये चाहे गिवन नहीं है फिर भी यूनिवर्सल अगर दे रखा हो, और यहाँ पर आपको तीन सेट दे रखे हैं, कौन कौन से, a b और a डैश,
तो ये तीनों ही यू के सबसेट होने चाहिए। ये तो यहाँ पे एज्यूम करके चलना ही पड़ेगा। अगर ये तीनों इसके सबसेट नहीं होंगे तो ये रिजल्ट प्रूव नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मुझे दिखाना है कि अगर ए डैश यूनियन बी इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट हो तो ए सबसेट ऑफ बी होना चाहिए। चलो देखते हैं। मैं एक एलिमेंट ए एक्स उठाऊंगा जो ए से, लेट एक्स बिलोंग करता है ए में। लेकिन मैंने आपको बताया कि ए किसका सबसेट है, यूनिवर्सल सेट का। तो जो एक्स एलिमेंट मैंने ए से उठाया है, एक्स एलिमेंट मैंने कहाँ से उठाया है, ए से उठाया है, वो एक्स ऑटोमेटिकली यू में बिलोंग करना चाहिए क्योंकि ए इज ए सबसेट ऑफ यू। ठीक है, लेकिन यूनिवर्सल सेट खुद किसके बराबर गिवन है, ए डैश यूनियन बी। तो एक्स बिलोंग करना चाहिए ए डैश यूनियन बी के में बिलोंग करना चाहिए। अच्छा, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है कि x बिलोंग करेगा ए डैश में, यूनियन का मतलब और x बिलोंग करेगा बी सेट के अंदर। क्लियर है, बट x ए डैश में बिलोंग नहीं करता है। मैं कह रहा हूँ कि x ए डैश में बिलोंग नहीं करता, रीजन साफ साफ लिख रखा है। क्योंकि हम x को कहाँ से लेके चल रहे थे, चेक करो, x बिलोंग करता है ए में, क्योंकि a सबसेट ऑफ b दिखाना चाहता हूँ। तो x एलिमेंट मैं a से उठा के चला था। अगर x a में है तो वो x ऑटोमेटिकली a डैश में बिलोंग नहीं करना चाहिए, ये बात तो हम जानते हैं। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि x बिलोंग करेगा a डैश में और x बिलोंग करेगा b में, इसका मतलब ये था। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि x a डैश में नहीं होना चाहिए, वो इस रीजन से नहीं होना चाहिए। अगर x a डैश में नहीं है, ठीक है, तो वो x कहाँ बिलोंग करना चाहिए, b में बिलोंग करना चाहिए। तो x बिलोंग कर जाएगा b में। तो x a से उठाया था, उसे b में रिप्रेजेंट कर दिया, तो ए इज सबसेट ऑफ बी होना चाहिए। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन, बेटा ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन, इफ बी डैश इज ए सबसेट ऑफ ए डैश दैट इज गिवन। अगर बेटा बी डैश सबसेट हो ए डैश का, डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट, तो प्रूव करो कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी होना चाहिए। अब इसके लिए आप एक बात जानते हो, यू नो दैट अगर x a में है तो वो x a डैश में नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात ये है बेटा। ठीक है, मैं मानता हूँ कि x बिलोंग करता है a सेट में, मैंने सबसेट दिखाना है कि a सबसेट ऑफ b है, तो a के सारे एलिमेंट b में दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, तो x बिलोंग करता है a में। अगर x a सेट में बिलोंग करता है तो जो a में है वो a डैश में नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस। तो x a डैश में बिलोंग नहीं करना चाहिए, x a डैश में बिलोंग नहीं करना चाहिए। अगर x a डैश में नहीं है तो वो x b डैश में भी नहीं होना चाहिए। उसका रीजन साफ साफ ये है क्योंकि b डैश सबसेट है किसका, a डैश का। बेटा b डैश सबसेट ऑफ a डैश है। चलो मैं एक b डैश सेट बना लेता हूँ यहाँ पर, ये b डैश है। ठीक है, b डैश सबसेट है a डैश का, मतलब b डैश के सारे एलिमेंट a डैश में जाने चाहिए। तो यहाँ मैंने एक a डैश बना लिया, ये a डैश है। बी डैश किस में पड़ा है, ए डैश के अंदर। क्यों पड़ा है, क्योंकि बी डैश सबसेट है ए डैश का, मतलब बी डैश के सारे एलिमेंट ए डैश में, तो बी डैश के सारे एलिमेंट ए डैश में ही आ गए। लेकिन मैंने इसको सबसेट दिखाना था, ए सबसेट ऑफ बी है। ठीक है जी, तो मैंने माना कि x बिलोंग करता है ए में, x एलिमेंट ए सेट से लेके चला। अगर x एलिमेंट ए में है तो वो ए डैश में नहीं होना चाहिए। लेकिन कोई एलिमेंट अगर बेटा ए डैश में है ही नहीं, ए डैश क्या है, ये पूरा सर्कल ए डैश ही तो है, यहाँ से यहाँ तक ए डैश है ये। अगर कोई एलिमेंट x जो है ए डैश में नहीं है तो, और लेकिन बी डैश इसके अंदर ही पड़ा है, तो जो x अगर ए डैश में नहीं तो वो बी डैश में कहाँ से आएगा, क्योंकि बेटा इस पूरे में ही नहीं है, x ए डैश में नहीं है, और बी डैश ए डैश के अंदर पड़ा है, बी डैश ए डैश के अंदर पड़ा है, और x ए डैश में नहीं है तो x ऑटोमेटिकली बी डैश में भी नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर x बी डैश में नहीं है तो वो कहाँ पे होगा, x b में बिलोंग करेगा। तो x a से उठाया था, b में दिखा दिया, तो a सबसेट ऑफ b होना चाहिए। ठीक है, अगर x b डैश में नहीं तो x b में होगा, ये तो फार्मूला यहाँ से ही जानते हैं। अगर x a में है तो a डैश में नहीं होगा, अगर x a डैश में है तो x a में नहीं होगा। ये छोटी सी बात याद रखोगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अगला टॉपिक देखते हैं। हाँ जी, इसमें एक क्वेश्चन है, इफ एग्जाम्पल, ये बेटा सारे एग्जाम्पल ही हैं। ठीक है, मुझे पता है कि इसमें से कोई क्वेश्चन आ सकता है या फिर नहीं आएगा, लेकिन अगर आपको आता है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन, इफ ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, मतलब एक सेट के अंदर सारे के सारे दुनिया के सारे रैशनल नंबर पड़े हुए हैं। ठीक है जी, रैशनल नंबर जानते हैं, नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है।
एक बी सेट दे रखा है दैट इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0 है। एक इक्वेशन दे दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो बराबर 0 है। इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालोगे तो ये आएगी 2 प्लस √2 2 माइनस का √2 आ जाएगी। ठीक है जी, इसको सॉल्व करना हमें आता है। अगर आप कहोगे तो मैं आपको समझा सकता हूँ, इतना कर सकता हूँ। तो भाई देखो कैसे, यहाँ चेक करो, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से x बराबर माइनस बी, तो प्लस का 4 प्लस माइनस अंडर ऑफ b का स्क्वायर 16, 4 इंटू में a की वैल्यू 1 इंटू में c की वैल्यू 2 इंटू में a की वैल्यू कितनी आएगी 1, 4 प्लस माइनस ये बेटा a है, ये b है और ये c है। 16 माइनस 8 अपॉन में 2। ठीक है जी, दैट इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 16 में से 8 जाएंगे 8, 8 का स्क्वायर रूट 2 अंडर 2 अपॉन में 2 दोनों के नीचे ले जाओ तो बचेगा 2 प्लस माइनस अंडर 2। ठीक है जी, तो 2 प्लस अंडर 2 आएगा आंसर, या 2 माइनस अंडर 2 आएगा। इसलिए मैंने यहाँ निकाल के दिखा रखा है, पहले ही सॉल्व करके दिखा रखा है कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0 के बराबर हो तो एक्स की वैल्यू आएगी 2 प्लस अंडर 2 2 माइनस अंडर 2, बीच में कोमा है। कहीं पर अंडर 2 आ जाए तो अंडर 2 एक कैसा नंबर है बेटा, इर्रेशनल नंबर है। अंडर 2 कैसा नंबर है, एक इर्रेशनल नंबर है। तो 2 प्लस अंडर 2 भी एक इरेशनल नंबर है और 2 माइनस अंडर 2 भी एक इरेशनल नंबर है। ठीक है जी, और एक बात बता देता हूँ आपको मैं कि जो इरेशनल होते हैं वो रैशनल नहीं हो सकते और जो रैशनल होते हैं वो इरेशनल नहीं हो सकते, दोनों अलग अलग तरह के नंबर हैं। तो क्वेश्चन है कि ए इंटरसेक्शन बी निकालो। ए इंटरसेक्शन बी निकालना चाहता हूँ। ए सेट क्या है, ए सेट क्या था, लिख दो सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, उस पूरे का इंटरसेक्शन बी के साथ। अब बी सेट क्या निकला था, 2 प्लस अंडर 2 2 माइनस अंडर 2 डाल दो। इसमें सारे रैशनल, इसमें दोनों कैसे हैं, इरेशनल। दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है, कुछ नहीं है, एम्प्टी सेट आएगा। क्लियर। अरे बेटा ये सारे रैशनल है, ये सारे इरेशनल हैं, तो रैशनल इरेशनल का इंटरसेक्शन क्या होता है, फाई होता है। एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा इसमें। अच्छा, एक ये निकालना था, ए माइनस बी निकालो बेटा, ए माइनस बी। ए माइनस बी, ए का मतलब क्या था, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, उसमें सब्ट्रैक्ट कर दो। बी सेट मतलब 2 प्लस अंडर 2 2 माइनस अंडर 2। बेटा याद करो, जब सब्ट्रैक्ट डिफरेंस निकाला करते थे तो ये चेक करते थे कि दोनों में कॉमन क्या है। ठीक है, वो इसमें से छोड़ दिया करते थे, लेकिन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसमें से कुछ छूटना नहीं चाहिए, इस पूरा का पूरा सेट आना चाहिए। तो इस दोनों का डिफरेंस आएगा सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, जो खुद किसके बराबर है, ए के बराबर आना चाहिए। तो ए माइनस बी खुद ए के बराबर आ गया। अगर आपको डाउट है कि ए माइनस बी कैसे निकाला जाए तो मैं यहाँ समझा सकता हूँ, चेक कर लें। ए माइनस बी को कैसे निकाला जाएगा, आपने एक ए सेट लेना है, ए माइनस बी निकाल रहा हूँ। मान लो यहाँ 1 2 है, यहाँ 2 3 है। जब डिफरेंस निकालते हैं तो चेक ये करते हैं कि दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, 2 दोनों में कॉमन, तो जो यहाँ बच गया दैट इज द आंसर। ठीक है, 1 आंसर आ गया। लेकिन अगर ए माइनस बी निकालते समय मान लो 1 2 3 है, यहाँ मान लेता हूँ 4 5 है। अब आप फिर दोबारा चेक करो कि दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जो कॉमन होता है उसे छोड़ दिया करते थे, जैसे इसमें छोड़ा, तो इसमें जो कुछ